और करेंगे ना, यहाँ आ रहा है ऐड टाइटल, क्या है ऐड टाइटल। टाइटल में आपने पहले पेज का नाम लिखना है अबाउट अस, जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसे यू कैपिटल ए कैपिटल बीच में एक स्पेस और कोई चीज़ नहीं, अबाउट अस लिख के आपने इसको कर देना है यहाँ से पब्लिश। अच्छा एक मिनट, ये पब्लिश करने से पहले ये देखें कि यहाँ डिस्कशन के आगे क्लोज लिखा आ रहा है। ये डिस्कशन का ऑप्शन है, इसका भी क्या लिखा आ रहा है, ओपन आ रहा है क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है। ठीक है, अब इसको पब्लिश पब्लिश करेंगे तो आपका एक पेज बन जाएगा। अब यहाँ देखें, ये पेज यहाँ पे शो हो रहा है ना। नहीं हुआ, क्या हुआ, पेज नजर नहीं आ रहा। तो एक मिनट कैंसिल करो, एक मिनट। डेट क्या है, लैपटॉप का टाइम ठीक है, 3 मिनट ठीक है, पब्लिश हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्लिक के पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये पेज का टाइटल आएगा अबाउट अस, ठीक है, और ये आएगा उसका यूआरएल, क्या आ रहा है यूआरएल। अब यूआरएल देखें, जो हमारे पेज का नाम है वैसे यूआरएल आ रहा है ना, ऐसा ही है। यूआरएल हमेशा आपका जैसा नाम हो वैसा ही यूआरएल होना चाहिए। कैरेक्टर उसके क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, डैश होनी चाहिए, डैश। बस ये आपका यूआरएल बिल्कुल ठीक है। अब मैं बस आपको दिखाने के लिए किया तो कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे एक और पेज हमने बनाना है, एक पेज बन गया। अब यहाँ फिर ऐड पेज पे क्लिक करें। इस पेज का आपने नाम रखना है कॉन्टैक्ट अस, स्पेलिंग ध्यान से रखने जो मैंने लिखे हैं, कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है। इसको भी आप ऐसे पब्लिश कर दें। उसके बाद एक और पेज बनाना है, उसका नाम रखना है प्राइवेसी पॉलिसी। यार उसको कर दे दो, वो लिख ही नहीं रहा, ना लिखे थोड़ा मार। अब एक और पेज आपने लास्ट ऐड करना है, इसका नाम रखना है टर्म्स एंड कंडीशन। टी और सी कैपिटल रखना है, एंड के छोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के इसको भी आप पब्लिश कर दें। अब ये जरा नीचे देखें, हमारे कितने पेजेस बन गए हैं, 4 पेजेस। कितने बन गए, 4 पेजेस, ठीक है। अब मजे की चीज़ की तरफ आते हैं।
आपने अबाउट अस को खुद लिखना है, प्राइवेसी पॉलिसी भी खुद लिखनी है और टर्म्स एंड कंडीशन भी खुद लिखनी है। ठीक है, अब ये लिखनी क्या है, इसके अंदर होता क्या है, आप किसी भी दुनिया की वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ओपन कर लें, मैं आपको वेबसाइट देता हूँ, उससे आप देख लीजिए skins.net में वैसे ही ना लिख लेना, बस आइडिया लेने के लिए। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, प्राइवेसी पॉलिसी आपको अपने कंप्यूटर के वेबसाइट का नाम था फोर्थ से कर लो, फोर्थ से नेटवर्क, फोर्थ नेटवर्क वो बड़ी वेबसाइट है, जो नॉर्मल वेबसाइट है सिक्योरिटी नेटवर्क। आप इस तरह की जो नॉर्मल वेबसाइट के जाएंगे ना लास्ट में, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी नजर आएगी आपको पेज एंड में बना इसको ओपन करेंगे ना, तो इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो एड्स नज़र आ रहे हैं या हमारी वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है तो उसके बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे, इसे कहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। क्या कहते हैं? प्राइवेसी पॉलिसी। ये आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह लिखनी है। तो आपने चैट जीपीटी जो कहना है कि मेरी वेबसाइट इस चीज़ पे है, हम ये काम करते हैं, मैं ऐसे एक्सपर्ट हूँ एक पर्सनली, और मेरी वेबसाइट पे एड्स भी हम लगाएंगे कल को, प्राइवेट एड्स वगैरह, तो काइंडली मुझे अपनी वेबसाइट के लिए परफेक्टली एसईओ ऑप्टिमाइज प्राइवेसी पॉलिसी लिखो। सही है, चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हो, बट उसको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन टच। सही है, तो उसमें भी ये इशू आएगा। हाँ लेकिन बर्दाश्त उसमें वेरिएबल है। सही है, तो उसको भी आप टर्म्स एंड कंडीशन भी आप देख सकते हो। वैसे देख टर्म्स एंड कंडीशन में होता है, प्राइवेसी पॉलिसी में होता है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट में आ रहा है उसके लिए क्या रूल्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है कि नहीं है, आपकी वेबसाइट सेफ है कि नहीं है, जहाँ पे जो ऐड चल रहे हैं वो सही है गलत है, ये होती है प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब जो बंदा मेरे ऑफिस में आ रहा है उसकी सेफ्टी क्या है। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर कोई बंदा मेरे ऑफिस के ऊपर मेरी चीज़ को चोरी करेगा, कोई डाटा चोरी करेगा, उसके केस में क्या एक्शन ले सकते हैं। कोई नाम मेरा रखेगा, पीएपी ट्रेनिंग नाम रख ले, ठीक है, कोई ब्रांड का नाम चोरी करे, लोगो चोरी करे, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा। प्राइवेसी पॉलिसी होती है अपनी ऑडियंस के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन होती है किसी और बंदे के लिए, कि वो अगर कोई वेबसाइट को नुकसान करेगा तो क्या रूल है रेगुलेशन वगैरह। तो ये दोनों पेजेस मैंने इसलिए बनाए। अबाउट अस के अंदर क्या लिखना है, अबाउट अस के अंदर आपने अपने बारे में लिखना है कि आप एसईओ एक्सपर्ट हो, आपकी वेबसाइट में किस तरह का डाटा लिखा जाएगा, वो डाटा कितना सर्च करके लिखते हो आप, वो इन्फॉर्मेशन कितनी ट्रस्टेबल है या नहीं है, तो ये होता है अबाउट अस, कि आपने अपने बारे में और अपनी वेबसाइट के बारे में बताना। सही है, तो चैट प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो। अबाउट अस भी आप अपने बारे में और अपनी वेबसाइट के बारे में बता के चैट जीपीटी को इस पे अबाउट अस है, तो अबाउट अस आपने डाटा पीछे बचा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के अंदर कुछ लिखना नहीं है, ये देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन है ना, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। सही है, ये है अबाउट अस, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। और ये है कॉन्टैक्टस। कॉन्टैक्टस के अंदर कुछ भी लिखा होगा, क्या है, फॉर्म लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फॉर्म लगा हुआ है। ये फॉर्म किस तरह लगाना है, जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म। आपने प्लगइन्स के अंदर जाना है और आपने एक और प्लगइन ऐड करना है, ऐड प्लगइन करो, प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड प्लगइन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप लिखो कॉन्टैक्ट फॉर्म। बेटा कर लो, कल को मैंने करना है, कल बस आने वाला सही करते हैं, ठीक है। ये तो वो है सर मेरे पास प्लगइन। अच्छा, अभी तो प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म देखें है आपके पास ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर दो। ये वाला प्लगइन आएगा, हेलो
जाके मुझे वो जरूरत आई थी तो मैं कंट्रोल किया खाने में। कैमरा से वेबसाइट और टेम्पलेट से कैमरा से वेबसाइट टेम्पलेट उसकी वीडियो डाल दिया वेबसाइट थोड़ा है बंदे की सोच देखें कितने आगे भी है नहीं वो बस क्लिक करना है ये होती है सिंगल पेज वेबसाइट्स। अच्छा अभी कर लिया कर उसके बाद ये प्लगइन आपका बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहा होगा हो रहा है हाँ कॉन्टैक्ट इसको ओपन करो कर लिया हाँ? हो गया अब यहाँ एडिट पे क्लिक करो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में बना हुआ है इसको एडिट पे क्लिक करो एडिट पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो यहाँ पे मेल के अंदर जाओ फॉर्म के अंदर मेल होगा मेल के अंदर जाके ये पहले वाले खाने में टू लिखा हुआ है ना टू को ये खाली कर दो यहाँ पे अपनी ईमेल लिखो क्या ईमेल है RAUF Ali 1 2 3 4 एक उधर ध्यान दो मैंने गलती लिखी है वो कह रहा है मैंने देखी है अच्छा ये टू के अंदर अपनी ईमेल लगा के लगा दी हाँ अब इसको सेव करो वैसे टू के अंदर लगानी है इसको यहाँ से कर लो सेव सेव करने के बाद ये ऊपर एक कोड आया होगा BA वाला कोड इसको कॉपी कर लो कर लिया कॉपी आप अपने कॉन्टैक्ट्स पेज में जाओ पेजेस में जाओ कॉन्टैक्ट्स पेज में जाओ कॉपी नहीं हो रहे हैं अच्छा कॉन्टैक्ट्स हाँ हेलो सही है और हो गया अब यहाँ पे काम करो कॉन्टैक्ट्स पेज ओपन कर लिया यहाँ पर पहले मैं आपको पेज दिखाता हूँ ये व्यू पेज पे क्लिक करो कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करो व्यू पेज पे सही हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाना है हाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट पेज में जाना है बेटा कॉन्टैक्ट्स पेज जो बनाया हमने अच्छा ये पेज ओपन करके ये देखो जरा आपका पेज दिखाता हूँ आपको अब ये हमारा कॉन्टैक्ट्स पेज है यहाँ पर कुछ चीज़ नजर आ रही है आपको फॉर्म शॉर्म खाली है ना बिल्कुल आपका भी खाली है हाँ तो ये एक मिनट पहले इस तरह ओपन तो करो ना यहाँ पेज ओपन करके यहाँ पे क्लिक करो कंट्रोल के बाद आगे देखो पेज ओपन हुआ है उसको ओपन करो है यहाँ पे चीज़ नहीं ना चेंज हो रही है हाँ अब है मैं अपनी ऑप्शन का वो पढ़ा लिया है मैं आपको अब यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ इसके पे- भी ऐसे शोर है। एक मिनट, यहाँ पे ना इस जगह पे मैंने कोड कॉपी किया उसको पेस्ट कर
पेस्ट करने के बाद अपना सेव कर लो यहाँ से, कोड पेस्ट करने के बाद यहाँ से कर लो सेव। सेव करने के बाद दोबारा कॉन्टैक्ट्स पेज में जाओ, उसको रिफ्रेश करो, आपका यहाँ पर फॉर्म आ गया। दोबारा बताएंगे। कॉन्टैक्ट्स पेज ओपन करो, नीचे कोड पेस्ट करो जहाँ पे मोस्ट राइट ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट करो, सेव करो, यहाँ पेज ओपन करो, कॉन्टैक्ट्स रिफ्रेश करो, कंट्रोल आर से भी रिफ्रेश हो जाता है। आ गया, हर चीज़ आपके अपने हाथ से करवा है ना। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप में से शायद एक दो बच्चे ही हों जो काम दोबारा अगर वेबसाइट हो फ्रेश तो आप उसको ठीक कर लोगे, सारा सेट कर लोगे जैसे मैंने सारा काम करवाया, वरना बाकी बच्चों को काम करना नहीं है। उसकी रीज़न पता क्या है कि आप लोग बस, मैं कह रहा हूँ यहाँ मोस्ट ले जाओ, वहाँ लेके जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ ऐसे कर लो, कर रहे हो, लेकिन कोई बंदा भी दिमाग नहीं लगा रहा कि ये कर क्या है। वरना ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें उस दिन भी मैंने समझाया, आज भी समझाया, किसी इंसान के बच्चे ने कोई सवाल नहीं पूछा, और यहाँ हर स्टेप पे सवाल हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर्म क्या होगा, इस पर करेंगे क्या। आप लोगों ने पूछा कि हमने जो ईमेल ऐड की है उसका क्या काम है। आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि सर वो 3 पेजेस में से अगर कोई नहीं बनाते तो क्या होगा। आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा कि सर हमने जो साइड बार है अगर ये नहीं होता है फिर तो क्या होगा। कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने। और एक बात याद रखो, जहाँ सवाल नहीं होंगे ना वहाँ फिर क्या करते होते हैं, आपके सामने जो बंदा उसी का काम चलेगा, वो जिस तरह मर्जी आपको वो उसको पता है मेरी ऑडियंस को क्या है सही हुई। जैसे हमारे हुक्मरान हमें पता है वो आम कौन सा बोलती है, जो मर्जी करो बंदे बता दो, तो आप लोगों का वो हिसाब है, आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते। और मैं फिर अपने एंड से बिल्कुल ठीक कि मैंने चीज़ बताई थी, मैं तो सिखा रहा हूँ, आप सीख कितना रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग सवाल करोगे उसका जवाब मिलेगा, जैसे अब तक मैंने हर सवाल का जवाब दिया, हर चीज़ आपको समझाएगी। और ये बड़े अफसोस वाली बात है कि आप लोग कल को अगर बोल कि हमें ये चीज़ आती नहीं है तो आप ये नहीं साथ में कह सकते कि हमें सिखाई नहीं गई। आप ये बोलो, आपको बोलना ये चाहिए कि हमें सिखाई गई है, हमें नहीं आती, और इसलिए नहीं आती कि हमने सवाल नहीं पूछा, हमने इस चीज़ को तब सीरियसली नहीं लिया, हमने कोई लॉजिक नहीं पूछा इस चीज़ के बारे में, सबसे लॉजिक क्या है। और ये सवाल पूछना हर बंदे के लिए भी ज़रूरी नहीं होता। लाइक कुछ बच्चे ऐसे एक्टिव होते हैं कि वो चीज़ों को बड़ी जल्दी पिक कर रहे होते हैं, या वो चीज़ रह जाती है, वो अपनी सेल्फ के ऊपर वो सीख जाएंगे, मतलब वो रिसर्च कर लेंगे, मतलब अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर लेंगे। अब जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा था इसकी एक्सेल का टेम्पलेट दिखा रहा था, तो मैंने भी इसको सिखाया ना, शायद इसने किसी और सीखा होगा, खुद ही कंगे लेके उसने क्या कर लिया, सीख लिया, ये चीज़ ऐसे लगती है। अब उसकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, वो कर देगा। आप में से कुछ बच्चे वेबसाइट को पिक कर रहे हैं चीज़ों को, उन्हें पता है कि जो चीज़ मैं अभी सीख रहा हूँ बाद में मैं कर लूँ। फिर आपकी अब्दुल्ला की एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस दिन इसके लैपटॉप यहाँ पे अटैच था, उस दिन इसकी वेबसाइट में कोई काम नहीं हो। आप बाकी आप सबको मैं साथ साथ करवा रहा हूँ ना कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ऐसे नहीं ऐसे करनी है, वो बस सुन रहा था, देख रहा था, उसने वही चीज़ें अपनी वेबसाइट पर घर में जाकर की।
घर में जाकर कहीं यहाँ बैठ के नहीं सीखी उसको चीज़ें अभी शायद आती हैं, और जो लोग यहाँ बैठ के सीख रहे हैं उनको नहीं आती। कितने अफसोस की बात है। सवाल आप करेंगे नहीं, बगैर सवाल के जवाब आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये थोड़ी थोड़ी क्या कर सकते हैं कि बिस्ती है मैं कर सकता हूँ, तो शायद आपके अंदर गलती जाके कि आप लोग सवाल करेंगे। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने फीस भी इसी चीज़ की दी है, पूछने की। नहीं पूछना होगा जी, ऐसा समझे कि आप लोगों ने मुझे हमें पैसे देना होगा। हर बार ऐसा नहीं होता कि जिसको आप कोई चीज़ दे रहे हैं वो उस चीज़ को हलाल करें। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो बंदा चीज़ दे रहा है वो भी हलाल करे उसको। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा कॉन्टैक्टस पेज के अंदर फॉर्म लग गया, और ये फॉर्म हम इसलिए ऐड करते हैं कि अगर कॉन्टैक्टस यानी कि मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ऐसा ही है मतलब अगर कोई बंदा यूज़र हमें कोई मैसेज करना चाह रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है, हमें कोई सजेशन देना चाह रहा है, मशवरा देना चाह रहा है, तो हमारी वेबसाइट के अंदर आके यहाँ पे एक मैसेज लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, अपनी ईमेल लिखेगा, सब्जेक्ट लिखेगा, किस चीज़ के बारे में बात करने लगा है, यहाँ पे अपना मैसेज लिखेगा और हमें सेंड कर देगा, और जो हमने ईमेल की है ये मैसेज वहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये मकसद है कॉन्टैक्टस पेज। जो मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगी और मुझसे बात करना चाह रही है, मुझे मैसेज देना चाह रही है, तो वो कॉन्टैक्टस पेज में जाकर मुझे मैसेज दे सकती है। क्लियर है, ये कॉन्टैक्टस पेज का रोल होता है। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी का ये रोल होता है कि अगर कोई बंदा हेजिटेट है कि यार पता नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है कि नहीं है, तो वो ये पेज पढ़ ले। हमारा टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई बंदा मेरा डाटा चोरी करता है तो मैं इस पेज पे उस पर स्ट्राइक डाल सकता हूँ कि भाई मैंने तो ऑलरेडी रूल्स लिखे हुए हैं कि मेरा इन्फॉर्मेशन को चोरी नहीं कर सकता। अगर ये पेज नहीं होगा ना तो कोई बंदा आपके सारे आर्टिकल चोरी करके आप उस पर स्ट्राइक नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको तो रूल्स एंड रेगुलेशन थे ही नहीं। देखो ना, जिसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है वहाँ पर मर्जी चीज़ चोरी कर लें, आप नहीं क्लेम कर सकते। मैंने पहले वार्न किया हुआ था। तो टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली वार्निंग होती है दूसरी वेबसाइट्स के लिए कि वो मेरा डाटा चोरी नहीं कर सकते। क्लियर है, ओके। अबाउट अस में आप अपने बारे में बताते हो, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अबाउट अस ये आपकी पूरी वेबसाइट के बारे में होता है। किसके बारे में होता है? पूरी वेबसाइट के बारे में। एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपनी वेबसाइट में लाजमी ऐड करनी है, वो ये ऑल यूज़र में जाके ये प्लगइन्स के नीचे यूज़र का ऑप्शन है, यहाँ जाए ऑल यूज़र, आगे ऑल यूज़र में ऑल यूज़र के अंदर जाके ये एडमिन का आपकी प्रोफाइल बनी है, इसको एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे यूज़र नेम अपना एडमिन ही रहेगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट नेम अपना लिखें राउफल, जो आपका असल नेम। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपका इंट्रोडक्शन, जिसकी वेबसाइट है उसका भी इंट्रोडक्शन वेबसाइट के अंदर लाजमी होना चाहिए। अबाउट अस में आपकी पूरी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन है, लेकिन एडमिन के अंदर यूज़र के अंदर सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये राउफल ही ऐड करके निक नेम अपना एडमिन ही रख लें, नीचे अपनी ईमेल आ जाएगी आपकी, और फिर नीचे आपकी वेबसाइट है, फिर नीचे यहाँ पे आपने अपना बायोग्राफिकल इन्फो देना है, यानी कि अपने बारे में लिखना है। और मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, इसके बाद में चेंज कर देना, अच्छा लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने बारे लिखना। ये ना लिखना, मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे ऐसे आप लोगों ने अपना अपना लिखना है।
पिक्चर लगानी है अच्छी सी। और उसके बाद आपने यहाँ से एंड में जाके इसको कर देना, यहाँ एड्रेस भी अपना ऐड कर दें, ये भी अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे अपना सोशल अपनी फेसबुक का लिंक लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और अपना एड्रेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप। फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ईमेल में यहाँ ऐड कर चेंज कर क्या राउफ RAUF यानी 1234 C आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर दें नीचे। जैसे ये क्रिएट प्रोफाइल करेंगे, ये होता है आपका ऑथर प्रोफाइल। क्या होती है? ऑथर प्रोफाइल। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये हो गया कर दो दोबारा कर अच्छा, ये हमारा यूज़र अकाउंट था जो हमने ऐड कर दिया। ये देखें यूज़र यहाँ पे राउफ अली आ गया है। और ऐसे अगर कोई बंदा हमारा प्रोफाइल ओपन करेगा ना, तो उसको इस तरह यहाँ पे डाटा शो होगा। करना क्या आपने, अब हमारा यूज़र इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई है। अब हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है? ये पोस्ट के अंदर जाके ये कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे आपकी कैटेगरीज जो शो हो रही होंगी काफ़ी ज़्यादा, नहीं आ रही अन कैटेगरी आपकी नहीं। अच्छा, यहाँ पे काम करें ऐड कैटेगरी पे, यहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम है। तो कौन कौन सी कैटेगरी ऐड करनी है? क्या फाइनल है? कैटेगरी और सब कैटेगरीज मैंने कहा था निकाल के लानी। हाँ भी लोग क्या है कैटेगरीज आपकी? बेबी सेफ्टी, बेबी सेफ्टी। और दूसरी क्या है? दूसरी आ गई बेबी प्रोडक्ट यूज। हमने बेटा एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करी। एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तुमने? प्रोडक्ट रिव्यू, बेबी न्यूट्रिशन, बेबी सेफ्टी और बेबी न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों यार में क्या